दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। ठीक ठाक वेला मैं भी ठीक ठाक छू। और दोस्तों सबको सुबह सुबह की प्रणाम। आज सुबह के 8:15 बज चुके हैं और आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो जो है कि हम गाय बच्चियाँ ले जा रहे हैं जंगल की ओर। और जो है कि आज आसमान ने भी जो है कि धूप दे रखी है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और आज हम जा रहे हैं जंगल की ओर और ले जा रहे हैं, ये भी जा रही है, रीना भी जा रही है ऊपर, सब गाय बच्चियाँ ले जा रहे हैं हमें भी। और चढ़ाई भी काट रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत जो है अपने जंगल की ओर हो रही है। और ये नापी जा रही है चढ़ाई ऊपर, और ऊपर रोहित जा रहा है। और अभी हम ले जाएंगे उधर डांडा की ओर, जंगल की ओर भयंकर। और डीबा डांडा के साइड भी अभी धूप खिल चुकी है, कोहरा तो लग चुका है। तो आज मौसम ने करवट तो बदल दी है, धूप खिला दी है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन अब तक तो धूप खिल चुकी है। और ये है उकाल और हम काट रहे हैं चढ़ाई। गाय बच्चियाँ जा रही है सब, और इस समय सब लोग ले जा रहे हैं। इस समय पहुंच गए हम सीधे के सीधे, जहां जो है कि रास्ता सीधा है उस ओर पहुंच चुके हैं। अभी जंगल जो है रह चुका है, अभी तो बहुत जाना है। और इधर हमारे लंबे चौड़े खेत हैं नीचे, और ये खेत भी सब जो है कि सुअरों ने तमाम खेत पर क्या कर दिया, अपना अधिकार जमा दिया और सब फसल की नाश मार दी। तो क्या करें, ये भी पीछे से आ रहे हैं। और जो कि ये रीना भाभी के भी हैं शायद गोर, और इधर जा रहे हैं। और ये आ रही है रीना भाभी। एक तो दोस्तों रास्ता सकरा है, इसलिए जो है कि ये आ रही है रीना भाभी है। ये देखो गाय बच्चे आने के लिए भी भाभी लोग भी आ गए हैं, घास भी ला रहे हैं फिर, और घास भी लाएंगे ये। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज की जो शुरुआत हो रही है वो अपने जंगल के ओर से हो रही है। और हम जा रहे हैं गाय बच्चों को चुगाने के लिए। ये सीधा ही है रास्ता, अब बिल्कुल ये फसल भी हो चुका है, रास्ता बहुत सकरा है। लोग गाइस पहुंच गए हम जंगल में, और यहाँ पूरे चीड़ के वृक्ष, और अभी बहुत दूर ले जाने हैं पूरे। देखो ये हमारा जंगल, और ऊपर सारा यहीं जो है यहीं से घास लाते ये लोग। अभी दिखाते हम, अभी तो केवल एक ही लोग आ रखे हैं, अभी मेरी भाभी आ रखी है। कितने दूर से लाते हो आप घास? हम बहुत दूर से लाते हैं, और अब हमारे को आजादी मिल गई। अब खेत हमने बंजर छोड़ दिए, सुंगर बांदर ने बंजर कर दिया। अब हम घर के ओर लौट रहे हैं, वहाँ से घास ले जा रहे हैं। क्योंकि जो है कि जंगल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चट्टान भी है। जंगल हमारा अब जंगल नहीं है बस का, तो ये है दोस्तों। लेकिन जाते थे तो अब हम वहीं पहुंच रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ से ये लोग घास लाते हैं, क्या क्या करते हैं। और पहुंच गए हम दूर, देखो जा रहे हैं सब। देखो दोस्तों, ये मिल गया हमारे को यकुलबीर, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं और खा रहे हैं। और ये जंगल में हमें भी मिल गया ये। और कहाँ होंगे, एक उधर है और एक तो ये है, और इधर भी होंगे कुछ। तो देखो ये अकेला रहता है यकुलबीर, इसी को बोलते हैं। और ये चाचा श्री ने बताया निकालो होता है, बढ़िया वाल की कौन वालू हाँ निकालो। ये देखो देखो ये है, ले जा पकड़ के, ये है ये देखो यकुलबीर। अब किसको दिया जाएगा? देखो चांदनी बो को, रीना बो को दिया जाएगा ये। तो ये देखो दोस्तों हम पहुंच गए कहाँ, जंगल की ओर। अब कटोरी मिलेगी, कटोरी खाओ। और साहब तुम भी खाना कटोरी यो क्या नाना पार लगा अभी यो क्या। ये पहुंच गए हम सैंदार की नगरी में, सैंदार के जंगल में। और ये रोहित है, ये चाचा जी हैं, ये सारे गाय बच्चियाँ यहाँ पर आ चुकी है। और अभी दोस्तों आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर की चोटी है, वहीं जो है कि लोग घास काटने के लिए जाते थे।
और इसको हम क्या कहते हैं, सैतो खाल। ठीक है, तो ये सैतो खाल है। और इधर देखो घने घने जो है चीड़ के वृक्ष लगेंगे, घने घने लगेंगे। और ये भी सीधे ऊपर की चोटी है, ऊपर बहुत बढ़िया घास भी बहुत सुंदर। कभी हम इधर जो है कि क्या क्या करते थे, खेलते थे यहीं पर। और उधर जो है कि क्या है, ग्यूलाड। अभी ग्यूलाड की नगरी दिखाते हैं आपको दोस्तों। वो रहा ग्यूलाड, है ना, बिल्कुल जो है कि हम ग्यूलाड के समझ लो पास ही हैं हम। ग्यूलाड के पास ही जंगल में आ रखे हैं। और ऊपर जो है कि वो क्या है, बडियाना है। ऊपर क्या है, बडियाना भी दिखाई दे रहा साफ आपको। देखो बडियाना है, उसके नीचे ग्यूलाड है। तो हम सेंधार के जंगल में आ रखे हैं। और ऊपर की चोटी जो है कि बडियाना की सबसे ऊपर की चोटी है, वो उधर से घनिया खाल जाते हैं। और इधर का जो रास्ता है, ये जो ऊपर की रोड दिखाई दे रही है ना, ऊपर ऊपर वो भी रोड ही है। वो जो कि क्या क्याणा ख्यात से सेंधार के लिए गेहूँलाड होते हुए सेंधार की ओर ये रोड प्रवेश करती है। बहुत पुरानी रोड है, लेकिन इस पे वाहन नहीं चलते। ये बंद हो रखी है काफ़ी समय से, और काफ़ी साल भी हो चुके हैं इसको। तो दोस्तों, अब जहाँ रोड जानी नहीं है वहाँ रोड जा रही है। तो हमें जंगल में जो कि सुंदर सा सेंधार के जंगल में गाय बच्चियाँ चराने के लिए आ रखे हैं यहाँ पर। और ये जो है कि सब जंगल है, चीड़ के वृक्ष हैं, और इधर ही गाय बच्चियाँ सब चरेंगे। और हम पहुंच गए यहाँ पर कहाँ, जंगल में, जहाँ गाय चराने के लिए आ रखे थे। गाय तो हमने छोड़ दिए जंगल में घास चरने के लिए। तो हम पहुंच गए यहाँ पर दीवा में। दीवा माता की जय हो। कौन सी दीवा, सेंधार वाली दीवा, है ना, वहाँ पहुँच गए। और इधर उनकी जो है कि ये पानी की टैंक है, जो कहाँ से आती है, घरघाट से आ रखी है, वो पाठशाला रौल से आ रखी है। तो वो नीचे उनकी पानी की टैंक है। और उनके नीचे उनका गांव है, सीधे नीचे कहाँ एक गांव दिखाई दे रहा है नीचे। और पास में एक कैलाड़ है, पूरा एक कैलाड़ का सारा हिस्सा कैलाड़ का ही है, पास में दिखाई दे रहा है। तो कैलाड़ है। आगे जो है कि वो गांव लोदली है। ये आ गया आपका लोदली। बहुत अच्छे, वो चोटी पे भी है लोदली। और इधर का जो साइड का जो हिस्सा है, वो बेदखाल का साइड का हिस्सा है, वो पूरा बेदखाल। हल्का सा, क्योंकि पेड़ भी हैं तो हल्का सा दिखाई दिखाई कम दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है, तो इसलिए बेदखाल का इलाका है वो। और हम पहुंच रखे हैं बहुत बड़ी चोटी में। नीचे जो है कि ये जो नीचे रोड है, ये बेदखाल से आ रही है। ये लिंक रोड है, बेदखाल टू बिजोरा पानी। ये कहाँ जाती है, बेदखाल से चोरकंडा, नेगाना, सेंधार होते हुए हलाड़, बौकुंड, कसानी होते हुए सीधे बिजोरा पानी में मिलती है। और इधर ये वाला जो हिस्सा है, ये है प्रेमनगर। प्रेमनगर का हिस्सा है ये सेंधार में ये शामिल है। जो दिखाई दे रहा है प्रेमनगर का हिस्सा, वो सेंधार में ही पूरा शामिल सेंधार में है। तो दोस्तों, ये है गढ़वाल की चोटियाँ, मस्त चोटियाँ। दीवा की भी मस्त चोटियाँ दिखाई दे रही है यहाँ से। बहुत अच्छा ही नज़ारा है। कोहरा हल्का सा लग रखा है, आसमान में बादल घिर रखे हैं। तो दोस्तों, अब हम जो है कि यहाँ पर खुश मिजाज हो रहे हैं, क्योंकि हम गाय बच्चियों को लेकर के आ रहे हैं और आए हैं। और ये गाय बच्चियाँ चरेंगे। इधर जो है कि सामने गेहूँलाड है। ये पूरा ये जो नगरी है वो गेहूँलाड नगरी है। और उसके ऊपर बडियाना गांव है। ये देखो बडियाना गांव, सीधे आगे बडियाना गांव। और उसके ऊपर से जो चोटी होती है वो घनिया खाल जाती है पूरी। पहले लोग ऊपर की चढ़ाई करते थे, गेहूँलाड वाले भी उसी रास्ते से जाते थे। लेकिन अब रोड पहुंच चुकी है। तो अब जो कि ये कहाँ आते हैं, बेदीखाल आते हैं, हमारे बाजार बेदीखाल में। और आपको हम बता दें कि ये बहुत पुरानी रोड है, जो कहाँ से आ रखी है, काना खेत से आ रखी है, जिसको हम कहते हैं होशियारपुर। ठीक है, वहाँ से ये लिंक रोड है। बहुत समय पहले की, बहुत पुरानी हो रखी है। इसमें कोई वाहन नहीं चलता, कोई नहीं। मैंने बीच में सारे घास, पूरा जम रखा, घास उस जम रखा। मैंने केवल एक गौचर बन गया, समझ लो कि हम गाय बच्चा इसी रोड बाई रोड ले जाते हैं। और उस साइड को पूरे इस जंगल में ला रखा है हमने। और ऊपर की जो चोटी है, वहाँ हमारे पुराने लोग घास लेने के लिए वहीं जाते थे, लकड़ी काटने के लिए, घास लेने के लिए। वही ये हमारा जो है कि फेवरेट जंगल है, तो वहीं जाते थे हम सब कुछ। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत चोटियाँ हो गई, है ना।
तो इसलिए चोटियों में अब लोग नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत डर लगती है, अगर पैर फिसल गया तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए लोग अब जाते नहीं हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का भी बहुत भयंकर डर है, तो लोग नहीं जाते अब। यह हमारा पूरा सा जो है कि हम आजकल गाय बच्चे कहाँ ले जाते हैं, सेंधार के इलाके में ले जाते हैं, मैंने जंगल उन्हीं का ही है। देखो ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया हमने गाय बच्चियाँ। थोड़ी देर रुकेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद घर जाएंगे। अब आ गए हम गायों को, गाय बच्चों को छोड़ करके, और ये हमने छोड़ दिए। इधर हरी हरी घास है और वो सब चल रहे हैं पूरे। और थोड़ी देर के लिए हम जाएंगे घर में, और उसके बाद फिर दोबारा इनको लेने के लिए आएंगे हम। अब हम दोस्तों हमने जो है कि गाय बच्चियाँ जो है कि जंगल की ओर छोड़ दी है चराने के लिए, क्योंकि जो है कि बहुत समय तक इनका पेट नहीं भरता, इसलिए हम लोग यहाँ पर छोड़ के अब थोड़े से घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी रोटियाँ नहीं खाई है, तो इसलिए जो है कि भूख भी लगी जाती है। अब कुछ देर बाद हम फिर इनको लेने के लिए आएंगे। तो ये हमारा सुंदर सा जंगल, और रोहित भी है उधर। जंगल का इलाका तो आपको पता ही है कि हरे हरे घने घने वृक्ष बहुत सुंदर से लगते हैं। या तो केवल चीड़ के वृक्ष दिखा देंगे आपको, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी हमारा गांव तो बहुत दूर है। अब पहुँच गए हम अपने गांव की ओर, अपने क्या खेतों की ओर। और पूरे यहाँ भी पूरे ऊपर तक सारे खेत थे, और है भी मतलब, लेकिन कोई काम के नहीं है इस समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। जंगली जानवर आप तो देख रहे हैं कि पूरा जंगल है, तो जंगली जानवर ही रहेंगे। तो इसलिए हम जो है कि ये पूरा सारा इलाका, इधर का इलाका जो है कि हमारे साइड का इलाका पूरा है। तो हम अभी अपने क्षेत्र की ओर है, और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, थकान लग गई है। और है हम नारदा खोली में हैं, और अभी हम नारदा खोली में हैं, माने सेंधार के ही इलाके में हैं अभी हम पूरा। और सेंधार के कुछ लेडीज़ पार्टी है, लेकिन पेड़ों से नहीं दिखाई देंगे, वो घास लेने के लिए आ रखी है। आवाज़ आ रही है मतलब ना, लेकिन नहीं दिखा देंगे, क्योंकि घने वृक्ष हैं, आप देख ही रहे होंगे, सारे घने घने वृक्ष हैं। और ये है पूरा सेंधार का एरिया, नारदा खोली, जहाँ हम गाय बच्चियाँ लाए हैं। दोस्तों अब पहुँच गए हम अपने घर में गाय बच्चों को छोड़कर। अब रोटी भी हमने खा ली है। तो ये हमारा जो है कि पूरा सा गांव, और जो कि गांव के अंदर भी जो है कि बादल लगे रहे हैं, लग चुके हैं। और दोस्तों हरी भरी सार पड़ गए गेवड़ के मार, है ना। तो ये जो है कि पूरी हरियाली चारों तरफ। और बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि मौसम जो है कि कभी भी जो है कि क्या नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, और बारिश के आसार ही बनते जा रहे हैं। तो अब ले जाते हैं हम आपको जहाँ पर जो है कि मुर्गी बाड़ा बन रहा है, या नहीं बकरी बाड़ा बन रहा है सुरेश का। और अब यह हम देखते हैं हम कि कितना बना दिया इन्होंने। ले चलता हूँ मैं आपको बकरी बाड़ा की ओर, और कितना बना दिया। ये जाता है गांव में हमारा, ये बिल्कुल हमारा गांव है, और गांव की ओर चलता है रास्ता। और फिर चलते हम अपने जहाँ से डांड चलते हैं, जंगल की ओर चलते हैं, वहाँ वहीं पर ही बन रहा है बकरी बाड़ा सुरेश का। और ये बना दिया उन्होंने, जल्दी बनाओ फटाफट, हम अपनी वीडियो तैयार कर रहे हैं इससे। ये बन रहा है क्या मिस्त्री, ये क्या मुश्किल जल्दी बनाओ फटाफट बनाओ। ये देखो बन गया। ये जो है कि प्रवेश द्वार भी लगा दिया इन्होंने, ये प्रवेश द्वार भी लग चुका है। ये अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार भी लगा, थोड़ा सा रह गया। अब हो गई तैयारी मतलब बकरी बाड़े की। अब हम लोग जो है कि यहीं से बकरियां लेंगे। और ये है कद्दू के बेल, और ऐसे फूल फाले लगे हैं, बाकी कुछ नहीं लग चुका है, कुछ नहीं लग रहा है आजकल, सब्जियां कुछ नहीं है। तो ये गौशाला है, गौशाला के सामने बन रहा है। और ये सुरेश है, और ये गली भाई है, सेंधार वाले मिस्त्री कारीगर, पत्थरों के, ईंटों के, सीमेंट के, सबके कारीगर हैं ये। और आज तो शायद चिनाई मिट्टी की हो रही है, सीमेंट की हो रही है ना। हाँ सीमेंट तो लग ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी की भी करो। ये बिम तैयार हो चुका है, अभी आधा है रह गया है, ये लग जाएगा। और उधर वाला भी आधा लगा दिया, आधा रह जाएगा। तो जो है कि सब ठीक है। और एक खिड़की भी लगा दी गई है, तो अच्छी बात है। ये बन गया पूरा, थोड़ा सा रह गया। अब
और चलता हूँ मैं जो है कि अभी अपने ऊपर मल्ले खोला में। और ये जो है कि मकान सत्येंद्र चाचा का पूरा सा, और क्योंकि ये आता नहीं है, हमारा तो कभी नहीं आता, लेकिन अभी चलते हैं हम पूरा तल्ले खाल की ओर, सब आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं पूरा सा। ये संतरे के पेड़ सब कुछ हैं, संतरे लग चुके हैं और हरियाली बहुत सुंदर सी लग चुकी है, संतरे पूरे लग चुके हैं। और जो कि ये जो है बिल्कुल सौर ऊर्जा यहाँ पर 2 है, एक तो सौर ऊर्जा ये है, एक सौर ऊर्जा ये लगी है, दोनों पास पास लगी हुई हैं। तो ये भी बोलना क्या है, अखरोट का पेड़ जड़ गए, अखरोट कुछ नहीं हुए, समाप्त हो चुका है सब। और दोस्तों पास में हमारा मकान है वो सामने, ये जो कि मंदिर के नीचे जो है ये हमारा सामने वाला मकान है। और ये है उधर लास्ट पे जहाँ पर अखरोट का पेड़ है वही हमारा घर है, क्योंकि इसको ज़रा सीनरी दिखाने के लिए अलग जाना पड़ता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, तो लास्ट में है। तो दोस्तों ये है पूरी हमारी गांव के क्षेत्र की हरियाली, हरे भरे खेत, लेकिन खेत तो है लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब जंगली जानवरों ने पूरे खेत समाप्त कर दिए। तो क्या बोलना है, ये हमारा दिनेश भाई का मकान है और ये दिल्ली रहते हैं, इनकी मिसेज जो है कि पुलिस में है, अच्छे भाई हैं और रहते ये सैतु खाल है, ये उनका मकान है। और ये जो है कि हमारे दादाश्री का मकान है बिल्कुल। और यहाँ पर किसको दे रखा है, ब्रजमोहन को दे रखा है। देखिए ऐसा है क्योंकि मकान की देखभाल करनी ज़रूरी होती है, इसलिए वहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों आज वीडियो में केवल जंगल का नज़ारा ज़्यादा है।